वेलकम एक्सीस। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो ये एक जो है बड़ा यूज़फुल और शॉर्ट हैंड होता है जब भी हम असाइनमेंट कर रहे हैं किसी जो वेरिएबल है उसको। तो इसके साथ आप और भी चीज़ें मतलब और भी ऑपरेटर्स जो हैं वो मिक्स कर सकते होते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको जस्ट जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ जो है वही बताऊँगा। तो असाइनमेंट कह रहा हूँ, अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स हैं वो। तो प्रीवियसली हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो देखे थे। तो ये क्या होता है कि हम ना कुछ इस तरह से समटाइम्स अगर हम ये एक नंबर बनाएं, मे बी इसके अंदर 10 है, तो हम नंबर जो है इसके अंदर इसकी जो भी वैल्यू है उसमें लाइक हम उसी वैल्यू के अंदर मे बी कोई नंबर और ऐड करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है, लाइक ये है कि इसी 10 के अंदर, यानी इस केस में इसकी वैल्यू 10 है ना, तो मे बी इसकी वैल्यू जो भी है उसके अंदर हम 5 और ऐड करना चाहते हैं, या उसके साथ कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो करना चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो उसका एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से लिखें कि नंबर इज़ इक्वल टू नंबर, यानी कि उसकी जो भी वैल्यू है +5। तो इससे बात बन जाएगी। अब ये क्या होगा कि जो भी नंबर की प्रीवियस वैल्यू है वो, और प्लस आप ये वैल्यू जो आप अभी न्यू दे रहे हैं वो, तो ये सारे का सारा जो रिज़ल्ट है वो इसको असाइन कर दें। तो मतलब ये होगा कि ये पहले जो इसकी प्रीवियस वैल्यू है वो रीड करेगा, जो कि 10 है, +5 होगा, तो ये इसका जो रिज़ल्ट है वो इसको अब दोबारा असाइन हो जाएगा। या इसी तरह से मे बी आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो इस तरह से कोई आप ये काम करना चाह रहे हो कि जो भी नंबर की वैल्यू है उसको आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो अब इस केस में नंबर की वैल्यू जो है वो 15 हो चुकी हुई है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 10, और फिर जो इसका रिज़ल्ट होगा वो इसी नंबर को हम असाइन भी कर रहे हैं। तो यही चीज़ इसी की तरह और मतलब आपने अगर करने हो, तो अब ये बेसिकली हम एक बार इधर भी लिख रहे हैं और एक बार इधर भी लिख रहे हैं। तो इसका कोई मे बी थोड़ा कोई शॉर्ट सा वर्जन हो या कोई तरीका हो कि हम इसको शॉर्ट कर सकते हों, तो वो होती है कंपाउंड असाइनमेंट। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि नंबर प्लस इक्वल 5, इस तरह से आप लिख सकते होते हैं। इसका क्या मतलब होगा कि ये इसकी जो भी वैल्यू है उसके अंदर ये वाली जो दूसरी साइड पे आपने एक्सप्रेशन लिखी है वो ऐड करें। और ऐड क्यों करें? क्योंकि इधर हमने ऐड लिखा है, और वो जो भी रिज़ल्ट आता है वो इसी को असाइन भी कर दें, इसी वेरिएबल को। तो ये जो आपने ये ऊपर लिखा था ना इतना, उसी का इक्विवेलेंट है ये। और इधर मतलब ये इतना नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप इतना ही लिखें, आप इधर जितना मर्ज़ी आगे करते जा सकते हैं। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस है। मतलब ये इस तरह से ये मतलब नहीं है कि इसमें पहले 5 ऐड होगा और फिर ये ऐसे, और इस तरह से नहीं चलेगा। ये बेसिकली क्या करता है, जो भी इधर इस साइड पे होती है ना एक्सप्रेशन, वो पहले इवेल्युएट होगी, और फिर ये वाला जो भी ऑपरेटर है वो लगेगा इसकी पुरानी वैल्यू के साथ, और फिर वो इवेल्युएशन होगी। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि इस तरह से ये काइंड ऑफ हो रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि नंबर और प्लस, और फिर इधर ब्रैकेटें लगी हुई हैं, और फिर हम कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं। तो पैरेंथेसिस का क्या मतलब होता है कि जो भी पैरेंथेसिस के अंदर चीज़ है वो पहले होगी और फिर ये वाले काम होंगे। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स में भी होता है, उसमें ऑफ कोर्स छोटी, दरमियानी और सारा कुछ ब्रैकेटें होती हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये वाली पैरेंथेसिस हो सकती हैं, यानी कि छोटी ब्रैकेटें। तो जो भी आपने पहले करवाना है उसको अगर आप इसके अंदर इस तरह से लगा देंगे तो वो पहले हो जाएगा। तो इसके अंदर ये वैसे जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही होता है कि जो भी राइट साइड पे होगी चीज़ वो पहले वैल्यूएट होगी, और फिर जो आपने इधर लिखा है वो, और साथ में ये वाला ऑपरेटर वो लग जाएगा इस एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट के साथ। तो इस केस में क्या हो रहा है, 5 टाइम्स जो है वो 10 होगा, जो कि 50 है, और उसके अंदर ऐड हो जाएगा नंबर की जो भी वैल्यू है, जो कि 10 है। सॉरी, उधर नहीं, 10। तो इस ये वाली जो लाइन है उसका रिज़ल्ट बेसिकली कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको कुछ ऐसे भी अगर कर दें कि इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह का आएगा, और उसके बाद अगर हम इसको जो है वो लॉग भी करते हैं अगर नंबर जो है उसको, तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो एक एक्चुअली 60 हो गई है। तो इसी के साथ आप इसको ना और भी चीज़ों के साथ जो है वो मिक्सअप कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और वो कैसे कि मतलब आप कुछ इस तरह के काम भी कर सकते हैं।
कि जो भी नंबर की वैल्यू है उसको आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो इस केस में क्या होगा कि नंबर की वैल्यू है 10, तो उसके साथ हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। और इधर जो एक कन्फ्यूजिंग चीज़ हो सकती है वो इस तरह की है। तो वो क्या है, अब अगर हम इसी तरह का इसका भी लिखें तो वो क्या होगा, कुछ इस तरह से है, नंबर इज़ इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5। अब अगर आपने इसके साथ पैरेंथेसिस नहीं लगाई हुई तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का काम पहले होता है ना, तो आप इसको कुछ इस तरह से कर देंगे कि ये पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर उसका रिज़ल्ट जो है उसमें 5 ऐड होगा। जबकि ऐसे नहीं होगा, ये एक्चुअली पहले इसको इवैल्यूएट करेगा और उसका जो भी रिज़ल्ट आता है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि इधर हमने ये मल्टीप्लाई लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है या इसको इस तरह से समझना है। ठीक है, तो इसके साथ अगर मैं ये एक्चुअली कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो इसके बाद अगर आप इसको अब देखते हैं तो ये प्लस होगा इसके अंदर जो कि 10 बनेगा, और 10 जो है वो इसकी प्रीवियस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या है 10, तो 10 जो है वो टाइम्स 10 जो है वो 100 हो जाता है। तो अगर हम इसको भी अब एक बार टेस्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे 100 जो है वो इनफैक्ट नज़र आ रहा है। सो इसी की तरह आप बाकी जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनको इसके साथ मिला सकते हैं। आई होप कि ज़्यादा जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। एक जो वैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारा मिस हुआ था उस वीडियो के अंदर, वो भी आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, और वो है पावर के लिए। यू नो लाइक अगर आप किसी भी नंबर की पावर जो है उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वो भी होता है। लाइक या मे बी हम इसी नंबर को यूज़ कर लेते हैं अगेन, नंबर इज़ इक्वल टू मे बी 3 पावर 3। तो अगर आप दो ये मल्टीप्लिकेशन है इस तरह से साथ साथ लगा देते हैं ना, तो इसकी ये पावर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो 3 है उसकी पावर 3 जो कि एक्चुअली 3³ है। तो आप इस तरह से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये बेसिकली कितना होता है 27। तो 27 जो है वो हमें मिल जाएगा, और ज़रूरी नहीं है आप इतना ही लगाना है, जितना मर्ज़ी बड़ा नंबर आप इधर लगा दें तो ये उसकी पावर कर देगा। और इसको भी आप, क्योंकि ये भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो इसको भी ना आप असाइनमेंट के साथ जो है वो मिक्स कर सकते होते हैं। ठीक है, तो वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो ऐसे होगा कि हम ऐसे कर सकते हैं, नंबर ज़रब ज़रब इक्वल टू मे बी 2। तो क्योंकि नंबर की वैल्यू ये वाली तो हमने कमेंट कर दिया ना, तो एक्चुअली नंबर की वैल्यू है इस टाइम पे 10, तो 10 पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 पावर 2 जो है वो हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। तो वो अगर आप यहाँ पे उसको देखते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। और इसका अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं, इजी तरीका उसका, तो आप ये कर सकते हैं। तो ये वैसे 10 का स्क्वायर रूट है, 100 का नहीं है। अगर आप किसी चीज़ का मतलब अगर आप नंबर की जो वैल्यू रख देंगे, ऑफ कोर्स ये तो उसी की पावर हो रही है ना, तो नंबर इज़ इक्वल टू मे बी आप 49 कर देते हैं, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो उसका जो यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट है वो भी मिल जाएगा। तो ऑफ कोर्स आप वो जो इसका फंक्शन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैथ क्लास में है, वो तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आप इस तरह से इसकी पावर जो है उसको फाइंड आउट कर सकते होते हैं, और इस तरह से जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके साथ आप अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं उनको भी मिक्स करके तो उसका जो है वो आनंद उठा सकते हैं। सो ये होते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट।